देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा यूरोप। ये वाला पोर्शन जो है, अब यूरोप का हमें आगे कवर करना है। ठीक है, हमने 1 2 3 ये कवर अप कर लिए। नेक्स्ट यूरोप स्टार्ट करते हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ठीक है भाई, ये देखेंगे भाई यूरोप का मैप एक बार। ठीक है, ये जूम्ड मैप है यूरोप का, इसको देखेंगे और अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या चीज कहाँ पे बनी है। देखो भाई, पहली चीज तो समझना बात को, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यूरोप। ठीक है, मेरा जहां जहाँ पे पॉइंटर जाएगा वहां देखो, ये है यूरोप। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन यूरोप और अफ्रीका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। इसके बीच में जो ये पॉइंट है ना, ये जो सेपरेट कर रहा है इसको, यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करने वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, ये वाला सी। ठीक है, इसको वी कॉल इट एज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, लिखो, द सी विच इज सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इज द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है। ठीक है, स्पेन और मोरक्को यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला स्पेन, ये और स्पेन और मोरक्को के बीच में स्ट्रेट आ रही है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लिखते जाओ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यूरोप अफ्रीका के बीच में आ रही है, यूरोप, स्पेन का यूरोप और अफ्रीका का मोरक्को, उसके बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, मैप में विजिबल है, या आप लिख सकते हो इसमें। मैम स्ट्रेट हाँ, बता रही हूँ मैं दोबारा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में आती है। ठीक है, जो स्पेन है वो यूरोप का हिस्सा है, मोरक्को जो है वो अफ्रीका का हिस्सा है। स्पेन और अफ्रीका के बीच में बिल्कुल जो एक लाइन है मेडिटेरेनियन सी में ही, उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। JIBRALTO, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लिखो भाई, अफ्रीका का कौन सा है? मोरक्को, अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का स्पेन। ठीक है भाई, ये लिख लेना। अब इसके बाद आगे देखो, जो आप मैप में देख रहे हो, इसी में देखो क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो हम इसके माउंटेन्स मार्क करते हैं, क्योंकि इसमें माउंटेन्स थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूरोप के माउंटेन्स को मार्क कर लेते हैं। पूरा जो यूरोप है, ये ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा ही है, ज्यादा इसके साइज है नहीं इसमें। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले इसके माउंटेन्स लिखो आप लोग, हेडिंग में ना माउंटेन्स। सबसे पहला माउंटेन यहाँ पे,
रशिया के अंदर यूराल्स, URALS, यूराल्स माउंटेन्स। लिखो, नाम लिखो। फिर इसके बाद यूराल्स यहाँ पे बने रशिया के अंदर। देन यहाँ पे देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे बने हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ठीक है, नाम लिख लेना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जहां जहां मैं मार्क करूंगी ना, वहीं वहीं लिखना। नेक्स्ट है भाई ये रशिया, जॉर्जिया, यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको अलग से भी लिखवा दूंगी एक बार, पर अभी मैं मार्क कर रही हूँ, वहां पे लिखो। ये पॉइंट में नाम है, ये एग्जाम में आया हुआ है, कॉकसस माउंटेन्स। कॉकसस, मैं आपको अलग से भी लिख देती हूँ। सबसे पहले आपने लिखे यूराल्स, रशिया में। लिखो, फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच में बाउंड्री बनाते हैं ये? यूरोप एंड एशिया के बीच में। पूरे यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे मेडिटेरेनियन सी देखा ना अभी, ऐसे ही। सेकंड, अभी लिखे स्कैंडिनेवियन। कौन कौन सी कंट्री में? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर तीसरे लिखी अभी हमने कॉकसस। कॉकसस कहाँ पे है? लिखो, रशिया, जॉर्जिया, और एक कंट्री और है, नाम सुना होगा आपने, अजरबैजान। और चौथी यहाँ की माउंटेन्स है एल्प्स, बहुत फेमस है एल्प्स। लेकिन ये बहुत सारी कंट्रीज में है। कहाँ कहाँ पे? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। ठीक है, लिखो इन कंट्रीज के नाम। ये है सारे माउंटेन्स जो आपको याद करने।
यहाँ तक नोट हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये थे हमारे पोर्शन जहाँ मैंने बताया अभी, ये रहा आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मनी, इटली, यहाँ पे फैले हुए हैं एल्प्स। इस पूरे रीजन में एल्प्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूरा रीजन जहां जहां पे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब याद रखना भाई, सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें से। अब नेक्स्ट इसके बाद ये तो हो गए आपके माउंटेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है माउंटेन्स के बाद कि यहाँ पर जो है रिवर्स कौन सी है। रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ हमें करना है। तो देखो भाई, ये तो था मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से ऊपर आओगे, ये स्पेन दिख रहा है, पोर्चुगल दिख रहा है, कुछ खास बात नहीं पढ़नी। ये फ्रांस है, ये दिख रहा है आपको यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, है ना। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो ये चीज है, कोई बताएगा इसका नाम क्या है? कोई आप में से? शायद मैम इंग्लिश में रही है। एग्जैक्टली, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, क्या नाम है इसका? इंग्लिश चैनल। पहली इंडियन फीमेल जिसने इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, टू क्रॉस दिस चैनल विद स्विमिंग, स्विमिंग करते हुए इस चैनल को क्रॉस किया था, पहली इंडियन फीमेल। कौन सी फीमेल है वो? नाम लिखेंगे, फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने इस चैनल को क्रॉस किया था। अमृता सेन नहीं है, आरती गुप्ता है। आरती साहा या गुप्ता, दोनों ही वो कास्ट में लगाती है। आरती साहा या आरती गुप्ता, लिखो। ठीक है भाई, लिख लेना, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्रॉस द चैनल विद स्विमिंग, आरती साहा या गुप्ता। नाम लिख लेना ये वाला। हो जाए तो मुझे बताओ, यहाँ तक लिख, क्योंकि नहीं आपको लिखना भी पड़ेगा, फ्रांस और इसके बीच में काफी सारी चीजें लिखनी होती है। तो होता जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर इसके बाद लिख लिया होगा यहाँ तक। मेडिटेरेनियन सी देख रहे हो, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आओगे तो ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है इधर, है ना। ये पूरा ब्लैक सी है। ये ऊपर है बाल्टिक सी,
ठीक है। बाल्टिक सी जो है वो 3 कंट्रीज के अराउंड पड़ता है। लिखो, 3 कंट्रीज को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। कौन सी? ये 3 नाम लिख लो। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। ये जो 3 कंट्रीज आप देख रहे हो, इन तीनों को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है भाई, लिख लेना नाम। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पूरे एरिया में आपको वर्ल्ड की सबसे छोटी छोटी कंट्रीज जो है ना वो मिलेंगी। वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वो है वाटिकन सिटी। ठीक है, इटली के अंदर, इटली में बनी हुई है वाटिकन सिटी, वो सबसे छोटी कंट्री है। तो ऐसे ही वर्ल्ड की 6 छोटी कंट्रीज, 6 स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, वो आपको यही मिलेगी। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, छोटी छोटी सी कंट्रीज है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंट्री इसलिए इनको माइक्रो स्टेट्स कह देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? सैन मैरिनो, लिख लो नाम। लिचेस्टीन, याद, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो नाम याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। माल्टा, मोनाको, एंडोरा और वेटिकन सिटी। और ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के अंदर। ठीक है, इटली में ही ये सैन मारिनो भी इटली में बनी हुई है और ये वेटिकन सिटी भी इटली में है। और ये वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्रीज है। ठीक है भाई, नाम लिख लो इनके। एक तो ये सब आपको पता होने चाहिए, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन। अब हम इनकी रिवर्स के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी है। नोट हो गया यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस मैम, डन। ओके, राइट डाउन रिवर्स। अब यूरोप में कुछ फेमस रिवर्स देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ देखो सब लोग मैप में, 2 रिवर पढ़नी है, राइन और दानुबे। काफी कई इसको यूपीएससी ने भी 1-2 बार पूछा है इनके ऊपर, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइन और दानुबे। तो देखो भाई, सबसे पहली पढ़ते हैं राइन। राइन रिवर यहाँ स्विट्जरलैंड से शुरू होती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से शुरू होने के बाद यहाँ जर्मनी जाएगी, जर्मनी से होते होते ऊपर की तरफ आएगी नीदरलैंड्स, नीदरलैंड की तरफ होते होते ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये है रिवर का फ्लो। ये है रिवर कौन सी? राइन, RHINE, यहां से निकलेगी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कौन से माउंटेन्स बताए मैंने, बताओ जरा। स्विट्जरलैंड में कौन से माउंटेन्स पड़े हैं? आपस। एल्प्स, ये वहीं से निकलती है। अभी पढ़ा ना, स्विट्जरलैंड में माउंटेन्स है एल्प्स, ये एल्प्स से निकलती है। और राइन जर्मनी होते हुए, नीदरलैंड्स होते हुए ऊपर नॉर्थ सी में चली जाती है। तो ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है।
ठीक है, तो ये ऐसे जाती है, इसको लिख लेना। ये है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड्स का पुराना नाम लिख लो। फॉर्मर नेम ऑफ नीदरलैंड्स लिखो फटाफट। लिखो, पुराना नाम भाई है हॉलैंड। हेलो। हॉलैंड। और यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। जो हमारे भारत भी आए थे ना, बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके अलावा ये लोग जो है, यहाँ पर इसी नीदरलैंड्स में एक बहुत ही फेमस जगह है। नीदरलैंड्स में दो इम्पोर्टेंट सिटीज है। देखो, नीदरलैंड साइड में दो इम्पोर्टेंट सिटी है। एक तो इसकी कैपिटल एम्स्टरडेम, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट जगह रॉटरडैम। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट जगह लिख लो। और ये राइन नदी इसी रॉटरडैम डैम से फ्लो करते हुए जाती है। लिखो, दिस राइन रिवर फ्लोज फ्रॉम दी रॉटरडैम। ठीक है भाई, ये हो गई पहली नदी। दूसरा हो दानुबे पे। ये जर्मनी के एल्प से निकलती है यहाँ पे। फिर ये आती है ऑस्ट्रिया। फिर ये आती है हंगरी। फिर ये आती है रोमानिया। फिर ये आती है बुल्गारिया। और फिर इसके बाद ये आती है ब्लैक सी। ये रिवर है दानुबे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी जगह से जाती है लिखते जाओ। जर्मनी से निकली, हंगरी होते हुए ऑस्ट्रिया, रोमानिया और बुल्गारिया। कहाँ चली गई? ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं दानुबे। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से निकलती है। ठीक है, जर्मनी में कहाँ से? इस जगह से, यहाँ से। कौन सी है ये जगह? इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एल्प्स। एल्प्स, अब आपको क्या क्लियर हो गया कि एल्प्स जो है वो जर्मनी में भी है, और ब्लैक फॉरेस्ट ये भी जर्मनी में है, और राइन और जो दानुबे रिवर है वो भी वहीं पे है। लिखो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दो ही नदी पढ़नी है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ दो ही नदी है। और अगर आपको क्लियर मैप देखना है इसका, तो मैं आपको एक और मैप दिखा देती हूँ इसमें। एक और लेक्स का मैप देख सकते हो, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये पीपीटी कल मैंने भेजी भी थी ग्रुप में। अगर आपको इस वाले मैप में क्लियर हो रहा है तो यहाँ देखो। हाँ भाई, मुझे बताओ सब लोग, ये कौन सा सी है? जल्दी बोलो, ये कौन सा सी है? मेडिटरेनियन सी। अभी पढ़ा, मेडिटरेनियन सी। यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला मैप भी देख सकते हो, इसमें आपको सी नजर आ जाएंगे सारे। ये देखो, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे क्या है? मोरक्को। यहाँ पे है स्पेन। ठीक है, ये रहा नॉर्थ सी। यहाँ से होते हुए नदी ऊपर जाती है, और और दानुबे रिवर यहाँ से होते हुए ब्लैक सी में आती है। ये रहा बाल्टिक सी। तीन कंट्रीज लिखवाई थी अभी, तीनों बाल्टिक नेशंस वो। समझ रहे हो? तो ऐसे इसको याद करना है। ये रहा अपना इंडिया, और ये जो कल पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना। मैप,
कि क्या चीज कहाँ पे बनी हुई है। ये है ब्लैक सी, जो अभी बताया इस तरीके से बना हुआ है ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास आपकी जो कंट्रीज आती हैं, एक बार हम उनके नाम देख लेते हैं कि ब्लैक सी के पास कौन सी कंट्रीज है। देख रहे हो ये रहा ब्लैक सी, यही दानुबे रिवर, अभी बताया ना। मैं जूम कर देती हूँ, ये देखो सब लोग, ये रही दानुबे, ठीक है। ये ब्लैक सी में आ गई। ब्लैक सी नीचे है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी और कंट्रीज आती है इसके आसपास, कौन कौन सी आपको दिख रही है। टर्की, नीचे की टर्की, तरफ रशिया, इधर आओ तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ऊपर की तरफ देखो तो यूक्रेन है, इस तरफ आओ तो जॉर्जिया है। लर्न कैसे करोगे, ट्रिक लिखो फटाफट से ये वाली। बी फॉर बुल्गारिया ही है और कुछ भी नहीं है इधर। यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया और आर फॉर रोमानिया, देख ही रहे हो मैप में। जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर दोबारा यूक्रेन लिख रही हूँ क्योंकि ट्रिक नहीं बन पा रही थी, पर यूक्रेन एक ही बार आएगा इसमें। एंड टी फॉर टर्की। 6 कंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, पर ट्रिक में 7 लिखी है क्योंकि ट्रिक बन नहीं पा रही थी, समझ रहे हो। तो आपकी 6 कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर करती है, मतलब ये 6 कंट्रीज ब्लैक सी में बनी हुई है, समझ रहे हो ना। लिखो फटाफट। लिख लो पहले फटाफट ये नाम, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, डन। अब्दुल राइन रिवर जो है वो मैं दूसरे मैप में दिखाती हूँ आपको, उसमें से नोट कर लेना। अभी ब्लैक सी लिख मैम लिया है। ट्रिक ट्रिक प्लीज ट्रिक बता। क्या चीज। आपने बताया ना ट्रिक, डबल यू इसमें आपने लिखा है, ठीक है। हाँ, ये क्या ट्रिक है मैम? ये ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज के नाम है। द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग द ब्लैक सी, ठीक है। द कंट्रीज विच वर बॉर्डरिंग ब्लैक सी, उनको लर्न करने की ट्रिक है बरगट की फॉर्म में। और बी वगैरह से क्या क्या है वो सब आपने लिख ही लिया। हाँ जी, ठीक है। तो ये इसमें राइन रिवर, जिनको समझ नहीं आया वो देखो भाई, राइन नदी एल्प्स स्विट्जरलैंड से निकलते हुए जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड्स, बस 3 ही कंट्रीज कवर करती है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ठीक है। इन तीनों से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें, कौन सी कहाँ को जा रही है, कौन सा रीजन कहाँ को बना हुआ है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, रिवर्स, माउंटेन्स और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब रिवर्स और माउंटेन्स के अलावा यहाँ पे कुछ है भी नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब
बेसिक चीजें जो है वो यही है, रिवर्स है, माउंटेन्स है इधर, और आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है इनसे जो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े बहुत, कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सा कहाँ पे क्या है, थोड़ा वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर ये एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ये बे ऑफ बिस्के के ऊपर, ये बे ऑफ बिस्के, ये किसको सेपरेट कर रहा है? तो देखो भाई, ये फ्रांस और स्पेन को सेपरेट कर रहा है, लिखो, इट इज सेपरेटिंग फ्रांस एंड स्पेन। ये क्वेश्चन आ चुका है। बे ऑफ बिस्के, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, किसके बीच में बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे भी आया हुआ है और इसके ऊपर भी आया हुआ है, ठीक है। एक ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट लिखो भाई एक और, कि स्पेन और पोर्चुगल को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? स्पेन और पोर्चुगल को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? आइबेरिया, ठीक है, आइबेरिया, स्पेन और पोर्चुगल को कंबाइन करके, ठीक है। एक ये चीज पूछ लेते हैं। अगली चीज पूछ लेते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? लिखो कौन सी है। माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस, ठीक है। ये आपको यहाँ मिलेगी कॉकसस में, इधर, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इस तरफ। तो ये भी लिख लो। ठीक है भाई, लिख लो यहाँ तक सारी चीजें। लिख लिया होगा सब लोगों ने यहाँ तक। यहाँ पे भाई मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं, पूछ लेते हैं इनमें से कुछ भी। अब इसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, हो गई हमारा। और उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स आपको याद रखनी है। अच्छा, अब पूछता है कि नेक्स्ट पॉइंट, अब पूछता है कि भाई बिजिएस्ट, वाटर वे ऑफ यूरोप, जहाँ से पानी का सामान सबसे आना जाना होता है, वो है राइन नदी। अभी पढ़ा ना, राइन नदी, वो उनका सबसे बिजिएस्ट रास्ता है, क्योंकि वो रास्ता सबसे ज्यादा जो है वो बिजिएस्ट है, ठीक है। लिख लो ये पॉइंट भी। फिर एक जो कंट्री है फिनलैंड, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ लेक्स, ठीक है। वहां पे बहुत सारे अमाउंट में लेक है, इसलिए उसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, ठीक है। स्पेन और पोर्चुगल क्या कहते हैं इसको कंबाइंड? आइबेरिया, अभी पढ़ा, ये भी लिख लेना, लिखा है तो अच्छी बात है, इसको लिख लेना। बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, अभी पढ़ा ना, इसको क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, ये लिख लेना। मतलब ये चीजें आपको बेसिकली लर्न करने वाली है, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
लिखो सब लोग ये चीज। फिर आपको इसमें ब्लैक सी से बॉर्डर्ड कंट्रीज याद रखनी है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, और जो 6 कंट्रीज के नाम लिखवाए थे वो एक याद रखिएगा। और नेक्स्ट इसका पूछ लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे पॉइंट वो है कैस्पियन सी। जैसे आपने हाईएस्ट देखा ऐसे ही आपको लोएस्ट भी लिखना है। ठीक है, हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक। हाईएस्ट पड़ी अपनी कौन सी, माउंट एलब्रूस। लिखते जाओ भाई यहाँ तक चीजें फटाफट से। हाँ जी, रूर के बारे में भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे रूर जो है, RUHR, बेसिकली रूर है क्या चीज। ये एक रूर एक जर्मनी में जगह है। ठीक है, एक रीजन है जर्मनी में। ठीक है, लिखो, जर्मनी में है। और ये वहां का क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडिया का रूर किसको बोला जाता है, इंडिया का रूर बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को। लिख लेना, ये रूर जो है ये जर्मनी में जगह है, लेकिन इंडिया के लिए रूर किसको बोला जाता है, लिखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है भाई, नोट कर लिया यहाँ तक, ये शीट रख हटा दूं, जल्दी से मुझे बताएंगे। हो गया। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, मतलब सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं, ज्यादा इसमें कुछ बड़ी चीजें नहीं थी, सीधे सीधे से पॉइंट्स थे कहाँ पे क्या क्या चीज शायद बनी। रू अब इसके बाद, जो रू है ना, हाँ जी, दामोदर को भी शायद बोलते थे ना, किसको, दामोदर के बारे में रू, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू और दामोदर वही तो दामोदर है। रिवर। दामोदर रिवर पर ही तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो बात तो वही हुई। दामोदर रिवर कहो या छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक ही बात है, क्योंकि उसी पर ही बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ लिख लेना। तो ये थे आपके यूरोप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैप को देख लो, मेडिटेरेनियन सी याद होना चाहिए, ब्लैक सी पूरा याद होना चाहिए, यहाँ पे बाल्टिक सी याद होना चाहिए, कहाँ पे क्या है फिजिकली मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज है। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोग जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ की थोड़ी सी इकोनॉमिक जो है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। तो देखो भाई, यूरोप जो है इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है, और इन लोगों की आपस में एक यूनियन भी बनी हुई है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन।
ठीक है, आपस में इनकी एक यूनियन भी है। सो वही बात है कि इन कंट्रीज की आपस में जो है वो एक इकोनॉमी भी काफी जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर ये है, यहीं से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। देखो, दिस वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। ठीक है, इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ था। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में जो सिचुएशन ठीक होती गई है वो इंग्लैंड, यूरोप की वजह से ही हुई है। ठीक है, यहीं के लोग हैं जिन्होंने, जो कि जेम्स वॉट है, जिन्होंने यहाँ पर स्टीम इंजन बनाया। वो यूरोप से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, और यहीं पे बढ़ना शुरू हुआ इंग्लैंड से। ये कहाँ है इंग्लैंड? यहाँ पे है इंग्लैंड। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, हर जगह फैलता गया। स्पेन, पोर्चुगल, इटली, इन सब रीजन में इसको हमें देखने को मिलता है कि चीजें धीरे धीरे करके वहां पे भी फैलती गई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर और चीजें मिलती हैं, तो ये लोग एनिमल हस्बेंड्री पे भी खूब डिपेंड करते हैं। वही क्रॉप्स ग्रो करना, वही सेम सारी सारी चीजें ये भी डिपेंड, मतलब यहाँ के लोग भी सेम उन्हीं चीजों पे डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पर है, फिशिंग, फॉरेस्ट, वही चीजें यहाँ पे भी मिलती है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। बात करूं मैं कोल की, तो कोल यहाँ पर आपको, जो रूर का एरिया है जर्मनी में, इसमें रूर, यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इस रीजन में आपको कोल सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। लिख लो, ये बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। बाकी इसमें ऐसा बहुत चीजें नहीं है पढ़ने के लिए, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, वो याद रखनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक यहाँ तक लिख लिया होगा। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, जितना पढ़ा है ना अभी, कहाँ पे क्या बना हुआ है, इन्हीं में से बन देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करना भाई सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो, यूरोप की चीजें क्लियर हुई या नहीं। यहीं पे आप देख लो मैप में, ये है आपका ब्लैक सी। ये सीज वगैरह हम कैस्पियन भी पढ़ेंगे। ये है मेडिटेरेनियन सी। आप लोगों ने क्या करना है, एक बार सब लोगों ने क्या करना है आपने, कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज है, क्योंकि बहुत सारी है, देखो यहाँ पर, ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये पोर्चुगल, स्पेन, मोनाको, इटली, माल्टा, अभी पढ़ी थी ना हमने ये सारी। ये बहुत सारी कंट्रीज इसको बाउंड्री लगाती है। तो मेडिटेरेनियन सी को करीब 20 कंट्रीज बाउंड्री लगाती है। तो आपने उन कंट्रीज को एक बार रीड करना है, विच कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, बस सिंपल याद रखना है कि कौन कौन सी है, बाकी कुछ नहीं इसमें पढ़ना आपको। सिंपल सिर्फ याद रखने की यहाँ पे कौन कौन सी जो कंट्रीज है इसको बॉर्डर कर रही है। ठीक है, ये जरूर एक बार पढ़ लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेक्स ऑफ यूरोप, ठीक है, लेक्स ऑफ यूरोप ज्यादा है नहीं एक्चुअली, है लेकिन वो पूछ ही नहीं जाती है हमसे। बहुत सारी लेक्स है यूरोप के अंदर, लेकिन वो हमें से पूछी नहीं जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि लेक जो है यूरोप की, वो मत पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी है, मतलब 30-40 लेक्स हैं। अब उसमें से
क्या पूछ ले हमें नहीं पता, सो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद कर लो कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है। ठीक है, बस ये लिख लो कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है यूरोप की। लार्जेस्ट लेक है यूरोप की लेक लैडोगा। लेक लैडोगा लार्जेस्ट। ठीक है, रशिया के पार्ट में सिचुएटेड है, वो रशिया का पार्ट जो कि यूरोप में आता है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट कर लेना सारी चीजें। इतना ही करो आज। इसके बाद का नेक्स्ट जो है वो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये सब के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर अफ्रीका और एशिया। ठीक है, कल की क्लास में अफ्रीका और एशिया को कंप्लीट करेंगे, सो दैट हमारा ये फिजिकल वाली चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।